साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे एक नए प्रोडक्ट के साथ आरएल। जैसे कि आज हमारी इमरजेंसी ड्यूटी है साथियों, आरएल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी के लिए, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक के लिए ये अवेलेबल होना ही चाहिए। आरएल मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, आरएल भी कहते हैं एंड आल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। इसको सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहते हैं एंड हार्टमन सॉल्यूशन भी कहते हैं, HARTMANN। ये एक मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में मतलब रिसर्च की थी या इस पे जो है अपनी बात रखी थी, उसके बारे में बेनिफिट्स और इसकी जो है फ़ायदे बताए थे। उसके नाम से जो है इसको हार्टमन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले साथियों बात करेंगे आरएल जो है सॉल्यूशन जो है प्लास्टिक की बोतल में होता है, जो कि 500 ml एंड 1000 ml की पैकिंग में, मतलब 500 ml एंड 100 ml, सॉरी 500 ml एंड 100 ml की पैकिंग में जो है अवेलेबल होता है और 1000 ml की पैकिंग में हर जगह अवेलेबल होगा। ये लगभग सभी मेडिकल स्टोर के उस पर मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। और जो है ये किसी ब्रांड से नहीं आता है, आरएल करके होता है और मोस्टली इंडिया की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सभी बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास है ये यूरो लाइफ करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूरो लाइफ हेल्थ केयर, इस कंपनी ने इसको बनाया है। कैडिला, जॉयडस, सिप्ला, रैनबैक्सी, मैक्लियोड, जितनी भी कंपनी है सारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं और ये इजली से अवेलेबल हो जाता है, मेडिकल स्टोर पे इजली से अवेलेबल हो जाता है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि आरएल क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसको आरएल कहते हैं, आल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हार्टमन सॉल्यूशन। हार्टमन सॉल्यूशन हमने जैसे कि बताया, हार्टमन सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, ये एक मिक्सचर है। आप सोडियम क्लोराइड जो इसका कॉम्बिनेशन उसकी बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट होता है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है इन वाटर एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिप्लेसिंग फ्लूइड। जिस मरीज के अंदर जो है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन दोज हु हैव लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर। ये लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड वॉल्यूम में जो है इसका इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब है टू ट्रीट डिहाइड्रेशन में भी इस्तेमाल होता है एंड टू फैसिलिटेट दी फ्लो ऑफ आईवी मेडिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी। जिस सर्जरी की प्री एंड पोस्ट इसको जो है दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इट इज़ यूज फॉर डिहाइड्रेशन एंड इट इज़, ये जो है डिहाइड्रेशन जैसे ये होता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, जैसे लू लग गई है, गर्मी बहुत लग गई है, तो उससे शरीर के अंदर जो पानी है वो कम हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, इंजुरी, बर्न एंड ब्लड लॉस, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, उसके प्री एंड पोस्ट दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि हमने पहले बताया लो ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई मरीज है हाइपो ब्लड प्रेशर में चला गया है, कम ब्लड प्रेशर का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज हम बताएंगे, जैसे किसी केमिकल से या कोई रीजन से अगर आँखों में कोई केमिकल लग गया है और बहुत जलन हो रही है, तो इस आरएल सॉल्यूशन से जो है आँखों को वॉश कर सकते हैं और तुरंत आराम मिल जाएगा। ये एक तो है फॉर आई वॉश, इसका इस्तेमाल हो जाता है। और बहुत से ऐसे इंजेक्शन है, पाउडर फॉर्म होते हैं जो मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ लगाए जाते हैं, तो उसमें जलन होती है, तो उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसको डाइल्यूट करके आरएल के साथ उसको जो है इंजेक्शन को लगाते हैं तो जलन नहीं होती है। एंड सर्जरी बिफोर एंड आफ्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड टू मेंटेन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में कम हो जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों ये तो यूज की बात है, और इसमें ये कहाँ नहीं यूज करना चाहिए मोटा मोटी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कहाँ नहीं यूज होना चाहिए, जैसे ओनली फॉर हॉस्पिटल एंड क्लिनिक यूज होना चाहिए, हॉस्पिटल और क्लिनिक में ही डॉक्टर की देख रेख में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो है डू नॉट यूज फॉर न्यू बॉर्न बेबी, और जब कोई नया बच्चा होता है उसमें इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी, एंड कैन नॉट यूज फॉर लैक्टेट एसिडोसिस। साथियों मैं बताऊंगा लैक्टेट एसिडोसिस क्या होता है, कि एसिड इन ब्लड, या मतलब जो है
ब्लड के अंदर एसिड जब बनने लगता है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मरीज को किसी तरह की, अगर उसको ज़रा से भी दिक्कत है कि इससे साइड इफ़ेक्ट है या इसी तरह की दिक्कत है, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जो है ये बताएगा चढ़ाने से पहले। साथियों, अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे एडिमा, सूजन हो जाती है। कभी कभी आरएल किसी को चढ़ा दिया जाता है तो शरीर में सूजन हो जाती है, और एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जैसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन रेडनेस हो जाती है, स्किन में खुजली होने लगती है, और आँखों के आसपास सूजन हो जाती है। मतलब एलर्जी से सूजन हो जाएगी, रेडनेस होगी, खुजली बहुत होगी। और फेस के आसपास है, उसमें जो है नोज के आसपास है, सूजन होने, और कफिंग, कभी कभी कोई मरीज खांसने लगता है इसको लगने से। तो इस तरह से इसमें जो है प्रॉब्लम आती है साइड इफ़ेक्ट में। साथियों, अब इसका हम यूज की बात करेंगे, कैसे यूज होता है। फॉर इंट्रावीनस यूज होता है इसका। मरीज भर्ती होता है और वीगोर IV सेट के साथ इंट्रावीनस इस्तेमाल में जो है ये बोतल का किया जाता है। और जो है साथ में एज ए डाइल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो होता है इंट्रावीनस होता है। डोज की साथियों बात करेंगे तो डोज जो इसका होता है, डोज जो है एज पर डायरेक्टेड बाय फिजिशियन और डिपेंड अपॉन द एज, वेट एंड कंसंट्रेशन। मतलब ह्यूमन बॉडी का वेट है और केमिकल कंसंट्रेशन पे जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सपोज दैट कोई मरीज है और तो जो है 60 किलो का है, तो उसको लगभग पर बॉडी वेट के इसका जो है 20 ग्राम इसको इस्तेमाल किया जाता है। 20 ग्राम गुणे 60, अगर 60 किलो का है तो मान के चलो 120 मतलब 1000 लीटर, मतलब 1 लीटर 120 ml, मतलब 500 की 2 बोतल इस्तेमाल कर सकता है, या 120 ml जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। 500 ml करके ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। ये कहने मतलब है एज पर डायरेक्टेड बाय फिजिशियन एंड डॉक्टर। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।